हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ जो किसके ऊपर बेस्ट है, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जो भी झीलें हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, जो भी सरोवर हैं जम्मू कश्मीर के, दोस्तों आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। हम जम्मू रीजन के झीलों को अलग से एक्सप्लोर करेंगे और कश्मीर रीजन की जो भी झीलें हैं, जो भी सरोवर हैं, उनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं जम्मू को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ डोगरास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ डोगरास कहा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं ये जो डोगरास वर्ड है ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, ये निकला कहाँ से? दोस्तों, ये एक संस्कृत वर्ड से निकला है और वो संस्कृत वर्ड कौन सा है, डोगरी रथ। कौन सा है, डोगरी रथ, जिसका मतलब क्या होता है, टू लेक्स। तो दोस्तों, साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो जम्मू क्या है, जम्मू लैंड ऑफ टू लेक्स है। क्या है, लैंड ऑफ टू लेक्स है। और वो दो लेक्स कौन से हैं, सुरिनसर एंड मानसर। दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई कि यहाँ के जो मेन लेक्स हैं जम्मू प्रोविंस के, वो कौन से हैं, सुरिनसर और मानसर। और इनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों लेक्स बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। 8 से 9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 किलोमीटर सुरिनसर लेक मानसर लेक से दूर है। और ये जो मानसर लेक है दोस्तों, इसको मानसरोवर लेक के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक पवित्र लेक है जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे हिंदू धर्म के लोग अपने बच्चों का मुंडन करते हैं इस स्थान पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स भी मिलेंगे। दोस्तों, खैर यहाँ पे ये मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में ये चीज़ें बताऊंगा। सुनिसर और मानसर लेक को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ये सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। सुरिनसर और मानसर 2005 में इनको रामसर वेटलैंड साइट्स में इंक्लूड किया जाता है दोस्तों। और ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी, ईरान में हुई थी। ईरान में हुई थी, याद रखना, रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुई थी, ईरान में हुई थी। और सिटी का नाम क्या था, रामसर सिटी का नाम था ईरान की, जहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी, जिसको क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, रामसर कन्वेंशन को। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में सुरिनसर लेक के बारे में क्या मेंशन है कि जो ये सुरिनसर लेक है ये ओरिजिनेट हुई थी कैसे, अर्जुना के तीर मारने से। जब अर्जुना ने धरती में मतलब जमीन के अंदर तीर मारा था, उसके बाद क्या हुआ था, सुरिनसर लेक का जन्म हुआ था। तब ये क्या हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। और अर्जुना कौन था, हीरो ऑफ एपिक महाभारत। याद रखना, अर्जुना को आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन था, हीरो ऑफ एपिक महाभारत, जो एक पांडव था। दोस्तों, कश्मीर क्या है, वैली बिटवीन जास्कर माउंटेन रेंज एंड पीर पंजाल रेंज। दोस्तों, कश्मीर एक घाटी है, किसके बीच में, जास्कर रेंज और पीर पंजाल के रेंज में जो घाटी है दोस्तों, उसी को कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और कश्मीर घाटी के जितने भी लेक्स हैं दोस्तों, उनको भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। वैली के जो लेक्स हैं उनको हम अलग करेंगे, जो वैली लेक्स हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं दोस्तों, उनको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे लेक्स बिल्कुल इजीली तरीके से पढ़े जाएं, तो दोस्तों सिर्फ श्रीनगर और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को पढ़ लीजिए। आपके 90 या 95% लेक्स आपके कवर हो जाएंगे। मैं भी दोस्तों सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट पढ़ने से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेक्स आपको श्रीनगर और गांधरबल में ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लेक्स आपको इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ही मिलेंगे। और शॉर्ट में बताऊं, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को आप रीड करो। दोस्तों, डल लेक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर का। याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर का, जिसको लेक ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और सर जॉन लॉरेंस ने अपनी बुक वैली ऑफ कश्मीर में क्या लिखा है, इसको क्या कहा है, इसको कहा है लेक ऑफ एक्सीलेंस। किसको, डल लेक को क्या कहा है, लेक ऑफ एक्सीलेंस कहा है। किसने, सर जॉन लॉरेंस ने। दोस्तों, श्रीनगर में ही आपको नगिन लेक भी मिलेगी, जो बिल्कुल डल लेक के साथ ही है, और इसको ज्यूल इन द रिंग के नाम से भी जाना जाता है। हुक्करसार लेक दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये एक रामसर साइट भी है, ये एक वेटलैंड भी है दोस्तों। और इसको वेटलैंड कब घोषित किया गया था, 2005 में। दोस्तों, यही आपको एक बर्ड रिजर्व भी मिलेगी, ये बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी दोस्तों। ये हुक्करसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। और जिनको मैंने ये येलो से मतलब इसको हाईलाइट किया दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रीड जरूर करना। बाकी जो श्रीनगर में मिलेंगी लेक्स वो कौन कौन सी है, आंचर लेक, खुशहाल सार लेक, गुलसार लेक,
और बाबदेम लेक। दोस्तों ये लेक्स आपको श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी। और वुलर लेक आपको कहाँ पे मिलेगी? बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको महापद्मासार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, वुलर लेक को महापद्मासार के नाम से भी जाना जाता है। जो लार्जेस्ट लेक जम्मू कश्मीर की तो है ही, फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर की तो है ही, साथ में भारत की भी सबसे बड़ी लेक है। और दोस्तों दुनिया की नहीं, एशिया की, एशिया बैर आजम की क्या है? सेकंड लार्जेस्ट लेक है। याद रखना, लेकिन कौन सी? फ्रेश वाटर लेक। और 1990 में इस लेक को भी रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट घोषित किया गया कब? 1990 में। दोस्तों हाई एल्टीट्यूड लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लेक है मानसबल। और ये क्या है? डीपेस्ट लेक है। जम्मू कश्मीर की ही नहीं, ये भारत की भी डीपेस्ट लेक है मानसबल। याद रखना, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है। और इसको क्या कहा जाता है? बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। और सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स के नाम से भी इसी लेक को जाना जाता है, मतलब जाना जाता है। इस लेक को सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरी लेक्स आपको गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगी वो कौन सी हैं? खानपुर सार लेक है, कृष्ण सार लेक और नंदकोल लेक। दोस्तों ये लेक्स भी आपको कहां पे मिलेंगी? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेंगी। विष्णु सार लेक, विष्णु सार लेक ये कहां पे है? सोनामार्ग में है। कहां पे? सोनामार्ग में। गढ़सार लेक जिसे लेक ऑफ फिशेस के नाम से जाना जाता है। और गंगाबल लेक जिसे हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हरमुख गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहां पे लोकेट है? फुटहिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन। और याद रखना, ये जो हरमुख माउंटेन है ये सेकंड लार्जेस्ट पीक है। कहां की? कश्मीर वैली की सेकंड लार्जेस्ट पीक है कश्मीर वैली की। और ये जितनी भी लेक्स मैंने यहाँ से ऊपर डिस्कस की दोस्तों, ये सब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। कहाँ पे? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। शोपियान में आपको कौसरनाग झील मिलेगी, जिसको विष्णुपाद के नाम से भी जाना जाता है। शीशनाग आपको पहलगाम में मिलेगी। और मान लीजिए ये दोनों जो लेक्स हैं ये मेल्टिंग ऑफ स्नो, मतलब बर्फ के पिघलने से बनी हुई है। कौसरनाग और शीशनाग ये दोनों किससे बनी हुई है? मेल्टिंग ऑफ स्नो से बनी हुई है। याद रखना, किससे? मेल्टिंग ऑफ स्नो, मतलब स्नो के पिघलने से बनी हुई है। नीलनाग लेक आपको कहाँ पे मिलेगी? बडगाम में। तारनसार लेक आपको पुलवामा में। मारनसा लेक आपको पुलवामा में। और तुलिन लेक आपको अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सुरिनसर, मानसर, डल लेक, नागिन, होकरसार, वुलर और मानसबल। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जा सकते हैं। ये पार्ट 1 है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पार्ट 1 में आपको लिस्ट ही प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अगर मैं किसी झील को, किसी लेक को लिखना भूल गया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर लेक्स के साथ साथ थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कौन सी? जो भारत के लेक्स हैं और साथ में जो वर्ल्ड के लेक्स हैं दोस्तों, उनकी भी जानकारी दे ही दूं। क्योंकि आगे मैंने तो सिर्फ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लेक्स को ही एक्सप्लेन करना है, उनको ही एक्सप्लोर करना है, लेकिन हमें इंडिया का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी है? वामबंड लेक, जो आपको केरला में मिलेगी। कहां पे? केरला में। भारत की सबसे साफ लेक आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, जिसका नाम है किरारी लेक। और पहली आर्टिफिशियल या मैन मेड लेक कौन सी है? गीबर लेक है, जो आपको कहां पे मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक दोस्तों वो आपको कहां पे मिलेगी? यूपी और मध्य प्रदेश में स्प्रेड है। वो क्या है? फैली हुई है 2 स्टेट्स में। और उसका नाम क्या है दोस्तों? पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने लाल पेन से लिखा हुआ है, लाल इंक से लिखा हुआ है, दोस्तों देख सकते हो। सांबर आपको कहां पे मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। सांबर लेक आपको राजस्थान में मिलेगी। और ये साल्ट वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक है। और डिजर्ट वाली भी सबसे बड़ी लेक है दोस्तों। रेगिस्तान की भी सबसे बड़ी लेक कौन सी है? सांबर ही है। और इस दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है, साल्टिस्ट लेक है, वो कौन सी है? डनजोन है। कौन सी? डनजोन है, ये सबसे साल्टिस्ट लेक है। पकोड़ा दोस्तों, पकोड़ा याद रखना, खाने वाली डिश याद रखना, पकोड़ा। ये आपको कहां पे मिलेगी? केरला में मिलेगी। जो क्या है? सबसे छोटी लेक है, भारत की सबसे छोटा झील है दोस्तों। दोस्तों गुरु डोंगमार
ये एग्जाम में पूछी गई है। याद रखना, गुरु डोंगमार को रिसेंटली जेके एसएसबी ने एग्जाम में पूछा है। और क्या पूछा था? हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। और हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? गुरु डोंगमार है, जिसे चोलम्मू चोलम्मू के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे मिलेगी दोस्तों? सिक्किम में मिलेगी। और दुनिया की सबसे ऊंची लेक कौन सी है? टिटिका। ये आपको पेरू में मिलेगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची लेक कौन सी है? सोमोरिरी क्या जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची लेक है, या लद्दाख की? दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। क्योंकि ये जो सोमोरिरी लेक है दोस्तों, ये सवालिया निशान क्यों लगाया है आप खुद समझाओगे, पहले इसके बारे में जरूर पढ़ना एक बार। चिलाका लेक आपको कहां पे मिलेगी दोस्तों? उड़ीसा में मिलेगी, उड़ीसा राज्य में मिलेगी। और ये क्या है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है भारत की। और ये कोस्टल लेक है दोस्तों, समुद्र तट के किनारे पे ये लेक बनी हुई है। और दोस्तों, ब्रैकिश क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। मतलब ये है मिक्सचर है किसका? फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर का मिक्सचर है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, ये कोस्टल है। कहाँ पे है? समुद्र के किनारे पे है, मतलब तटीय इलाके पे है दोस्तों। और वुलर वुलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, भारत की ही नहीं जम्मू एंड कश्मीर की भी है। और जम्मू कश्मीर की ही नहीं भारत की भी है। और दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? सुपीरियर है, लेक सुपीरियर, जो आपको यूएसए और कनाडा में मिलेगी दोस्तों। मानसबल लेक डीपेस्ट लेक है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की भी। और दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? बैकाल, जो आपको साइबेरिया में मिलेगी। लोकतक लेक दोस्तों इंटरेस्टिंग लेक है दोस्तों, पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि ये सिंगल फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड में। याद रखना, सिंगल फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड में। और ये आपको मणिपुर में मिलेगी दोस्तों। एक सिटी है, लेक नहीं है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? दी सिटी ऑफ लेक्स। और ये सिटी जो उदयपुर है, ये आपको कहां पे मिलेगी दोस्तों? ये सिटी आपको मिलेगी राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। दोस्तों बीच में फोन आया, उसके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। दोस्तों, रहस्यमय झील किसको कहा जाता है? रूपकुंड को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है, या स्केल्टन लेक भी इसी को कहा जाता है। ये आपको उत्तराखंड में मिलेगी, यूनाइटेड किंगडम में नहीं दोस्तों, ये उत्तराखंड में मिलेगी। और क्वीन ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है? सस्तान कोट लेक को क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको केरला में मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे कुछ और लेक्स हैं। दुनिया की सबसे ठंडी लेक विदा है, जो आपको विक्टोरिया में मिलेगी। लार्जेस्ट जो लेक आपको कहाँ पे मिलेगी? एशिया और यूरोप में स्प्रेड है, फैली हुई है। जो कौन सी है? कैस्पियन सी है दोस्तों, समुद्र नहीं है, ये लेक है, याद रखना। मोर स्पीशीज ऑफ फिश आपको कहाँ पे मिलेगी? एक ही लेक में सबसे ज्यादा फिशेस कहाँ पे मिलेगी? मालवानी लेक आपको तंजानिया में मिलेगा। कहाँ पे? तंजानिया में। और लार्जेस्ट लेक कहाँ का? रेगिस्तान का, वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको तुर्काना में। तुर्काना कहाँ हुआ? इथोपिया। इथोपिया में ये लेक मिलेगी आपको। कौन सी? तुर्काना। और ये रेगिस्तान की सबसे बड़ी लेक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप जानते हो सोचामो लेक? दोस्तों इन्हीं में से ये एक लेक है। ये नाम भी कुछ उल्टा है, चाइनीज नाम है। ऐसा समझ सकते हो कि ये चाइनीज नाम किस एरिया में पड़ सकता है? दोस्तों सोचामो लेक किस लेक का नाम है, इतना जरूर कंफर्म कर देना। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है। मैंने जो भी यहाँ पे लेक्स आपके सामने एक्सप्लेन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 था। आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की लेक्स के ऊपर बेस्ट होंगी, और 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।